बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को जो मेरे चैनल पे आए हैं उनको खुश आमदीद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ाना दो गोल्ड और एक आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, गोल्ड ट्रेडिंग, ऑयल ट्रेडिंग मेनली हम डिस्कस करते हैं सुबह और रात के वीडियोस में। और दिन की यानी 5 बजे की एक वीडियो मैं आजकल अपना जो पेशा है यानी कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट, उसके तौर पर आपको एक प्रॉपर्टी की भी वीडियो देता हूँ, जो कि आपको चाहिए कि वो पूरी देखा करें। आपकी मेहरबानी होगी, ये आपका एहसान भी होगा। अच्छा जी, अब हम जो थंबनेल में लिखा है उसकी बात करते हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2195 इसका हाईएस्ट कर लगा है, जो कि सच्ची बात ये है कि इट वाज अनप्रेडिक्टेबल कि ये इतनी जल्दी मार्च से पहले यानी मार्च में ही शुरू में ही ये लग जाएगा। फर्स्ट जो क्वार्टर ही समझ लीजिए इसे, फर्स्ट क्वार्टर में ही ये अपनी ये मंजिल भी तय कर लेगा, यानी तकरीबन 2200 की मंजिल इसने तय कर ली है। आगे क्या होगा अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन क्योंकि बुलिश है और इसकी जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ऊंची आई है, कोई कम नहीं आई है। 2179 इसकी क्लोजिंग है, बहुत ही ऊंचाई पर इसने क्लोजिंग ली है। लिहाजा इसका बुलिश रहना जो है वो तकरीबन तय है फ़िलहाल तक। ख़बर यह है कि गज़ा में जंग बंदी कम अज़ कम रमज़ान में कर दी जाए। अगर ये ख़बर कल हो गई यानी कंफर्म हो गई तो फिर गोल्ड पर थोड़ा सा नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। लेकिन 2,40,000 2,50,000 पाकिस्तान में कब होगा, ये अभी एक सवाल जो है वो रह गया है। आज मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि गोल्ड मामूली सा आज इजाफा का इम्कान है। देखें, डिमांड इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि हम भी लोगों को मना ही कर रहे हैं कि अभी इतनी तेज़ी से बाइंग की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए और कोशिश करें कि अगर ये नीचे आ जाए, जो कि हम नहीं इस तरह रोक सकते, लेकिन आप अगर कोशिश करें कि नीचे से लेते तो नीचे से लें तो वो अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी मैं आपको ऐसा मशवरा दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि कम से कम 4-6 महीने आप इसे रख सकें। ये नहीं कि आज आपने लिया तो शाम को आपने रोना धोना मचा दिया कि 2000 नीचे आ गया और मैंने तो शाम को ही लोगों की पेमेंट करनी थी। ऐसा कभी ना करना। गोल्ड के बारे में जो कुछ भी होता है वो अगले घंटे में तब्दील हो चुका होता है। या तो आपके फ़ायदे में चला जाएगा या नुकसान में चला जाएगा। तो 2,25,000 पीस की बाइंग है और 2,25,500 है, बहुत मामूली सा 150-200 रुपये का फ़र्क आया है। रवा 2,23,000 में बाइंग और 2,23,500 में सेलिंग हो रही है। 2179.03 पे ये मार्केट इंटरनेशनल बंद हुई है। और अगर गज़ा की जो सूरत हाल है वो हुई तो ये तकरीबन 15 से $20 नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसका अब आपकी ट्रेड से कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने या तो ट्रेड अगर इंट्राडे के हैं तो आपने तो बंद की भी होगी, आप ट्रेड से बाहर निकल गए होंगे। और अगर किसी ने सेलिंग ली हुई है तो फिर उसको शायद हो सकता है फ़ायदा हो जाए, लेकिन इस बारे में भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। जो वैसे टेक्निकली बात है वो गोल्ड जो है वो आपका बुलिश है और ये 2200 को तोड़ सकता है। और अगर इसने 2200 तोड़ दिया तो 2220 और 2225 इसका अगला टारगेट बन सकता है। अब उस लिहाज से अगर आप इसका जो रेट देखें तो 2,30,000 तक तो ये जा सकता है। और अगर यही रिटेन रहता है
तो फिर आपका डॉलर पर डिपेंड करेगा कि 2,40,000 भी हो सकता है और 2,50,000 भी। देखें, गवर्नमेंट अभी हनीमून पीरियड मना रही है। अभी इनको एहसास होना शुरू होगा कि हमें क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए, हमें डॉलर को कैप रखना चाहिए या कैपिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, या हम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको बाद में पता चलेंगी। अभी तो ये ऐलानात पे ऐलानात कर रहे हैं। आपका आटा नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ भी चल रहा है, आपके और बहुत सारे मंसूबे भी खड़े हो जाएंगे और आप ये जो हुकूमत आई है ये इसी किस्म के मंसूबों के साथ ही अपनी कैंपेन को जारी रखती है पूरे 5 साल इलेक्शन के। जबकि इकोनॉमी की तरफ जो सॉलिड काम है ये इनकी तरफ से ज़रा कुछ कम ही हुआ करते हैं। इसहाक डार साहब का कुछ पत्ता कटता जा रहा है और इसहाक डार साहब जो है वो शायद वज़ीर ख़जाना, अभी तक तो यही महसूस हो रहा है कि उनको नहीं लाना, और अगर उनको नहीं लाए तो फिर कुछ रियलिटी बेस्ड कोई आ जाएगा, और अगर वो भी नहीं आया तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा जी, अब आते हैं जो आपका सिल्वर है 24.30 पे चल रहा है, हाई इसने 24.363 पे लगाया है। अभी इसकी जो ट्रेड है वो भी आपको थोड़ी सी सेलिंग में हो सकता है मंडे को मिले। यही गज़ा की जो जंगबंदी है उसके हवाले से, लेकिन इसका भी ये भी बुलिश बुरी तरीके से हुआ है। यानी समझो रस्सियाँ तोड़ा के ये सोना और चांदी जो है वो भाग रहा है और तेज़ी से दौड़ रहा है, और पीछे लोग यकीनन इसके पड़े हुए हैं कि भाई रुक जा यार रुक जा। अब आते हैं हम ऑयल पर। तो ऑयल जो है वो 77.79 पर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें सेलिंग ली होगी। अगर तो उनके पास सेलिंग मौजूद है तो फिर ये भी बता दूं कि ये सेलिंग की तरफ ही रहेगा, और 79 तक ये अगर चला गया तो आप इसे सेलिंग में देख सकते हैं। 79 तक अगर ये अगले हफ्ते में जाता है तो आपने इसे सेलिंग में ही देखना है। ये ज़्यादातर सेलिंग में ही हम इसे पसंद करेंगे, सेलिंग की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। अब हम आते हैं बात जो अहम है कि ट्रेडिंग कैसे की जाए। देखें, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मेरे पास ना कोई बुक्स हैं, ना मैं आपको कुछ चार्ट देता हूँ, ना मैं आपको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में अपने जहन को ठंडा रखें, अपने जहन को उलझने ना दें, और उलझने का ना उलझने का तरीका यही है कि आप मार्केट को हर लम्हे देखते हैं और अपने जहन में फिगर्स बनाते चले जाते हैं। यहाँ से लूँगा, यहाँ से वो ऊपर आ रही है, वो नीचे आ रही है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये चीज़ें छोड़ दें। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी खबरें इतनी तेज़ी से गर्दिश करती हैं कि जहाज़ गिर गया, जहाज़ में आग लग गई, जहाज़ पे बम गिरा दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने मुल्क में ये हो गया, फ़लाने मुल्क में ये हो गया। यार ये ख़बरों को भी ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें। इनका असर जितनी देर तक आप तक पहुँचती है ना, इनका असर आ चुका होता है, इसलिए इसको ज़्यादा तकलीफ़ दे अपने लिए मत बनाएं। तीसरी बात ये कि आप जिस तरह वीडियोस देखते हैं, एक आपका देखें एक टीचर, एक साथी आपका होना चाहिए। दैट्स वाई आई क्रिएटेड द ग्रुप का नंबर चल रहा है, जिसने आना हो वो ज़रूर मैसेज करे। क्योंकि मैंने एक हफ़्ता तो बंद रखी है एंट्री। उसकी वजह यही थी कि मेरे से ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकूँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, यकीनन मुझे करनी चाहिए, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब होगा ये कि जब आपका जहन आपके काबू में नहीं रहेगा तो कहीं से आप बाय की तरफ थोड़ा सा गया तो आपने बाइंग ले लेनी है, कहीं सेलिंग की तरफ थोड़ा सा आया तो सेलिंग ले लेनी है। और उस वक्त जो ग्रुप्स में भी बातचीत चल रही होती है वो भी आपको बहुत मिसगाइड करती है। आपके पास एक शख्स हो जिससे आप मशवरा लें, वो गलत दे या सही दे, छोड़ दें इस बात को, एटलीस्ट आप परेशान नहीं होंगे। ये बात जहन में रखिएगा। और तीसरी बात ये कि मैं कल परसों एक देख रहा था, एक कोई स्कैंडल निकला है कि जी कॉपी ट्रेडिंग में लोगों के पैसे खा गए हैं। कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने किसी को पैसे दे दिए और कहा कि भाई, यानी अपना अकाउंट दे दिया और आपने कहा कि मेरी जगह
आप इसको ऑपरेट कर लें, आप इससे मुझे मुनाफा कमा के देते रहें। वो अपना कुछ कमीशन ले लेते हैं और आपको मुनाफा देने का वादा करते हैं। कभी ना करना, मुख्तसर बात है, कभी मत करना। अपने हाथ से उस पैसे को आग लगा देना, लेकिन किसी माई के लाल को नहीं देना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि क्या होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा।